बार बार समझाने के बाद भी जो समझना नहीं चाहता वो ना समझ नहीं, अहंकारी है। सोए हुए को हम जगा सकते हैं, जागे हुए को हम कैसे जगाएंगे? ज्ञानी होकर भी जो विनम्र नहीं है वो ज्ञानी नहीं, अहंकारी है। विनम्र वो ही है जिसे जरा सा भी अहंकार नहीं। अहंकार इंसान को उन्मत्त बना देता है। अहंकार के कारण वो अपने आप को महान समझता है और दूसरों को तुच्छ। अहंकार ही इंसान के अंदर के मैं को जगा देता है और इंसान बोलने लगता है मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही ये सब किया है। अहंकार जब इंसान पर कब्जा कर लेता है तो इंसान अपने अंदर के मैं को भूल जाता है। ये मैं कौन है? ये सत्य जानकर तुम अपने आप में और सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करो। ये जान लो कि सारा संसार मैंने ही व्याप्त किया है। जब तुम्हें इसका साक्षात्कार होगा तब तुम किसी को कष्ट, पीड़ा, दुख नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि जब तुम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो तो असल में तुम मुझे ही कष्ट पहुंचाते हो। सबका मालिक एक। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी पीड़ा, उसके दुख, दर्द मिटा देता हूं। सारे पापों से जो मुक्ति पाना चाहते हैं वो ही मेरी भक्ति करने लगते हैं। अहंकार को त्याग कर जो कोई भी द्वारका माई में आता है मैं उसी का हो जाता हूं। कोई कितना भी पीड़ित और दुखी क्यों ना हो, यहां द्वारका माई में आकर वो सुखी हो जाता है। ये द्वारका माई परम दयालु है। अपने बच्चों के सारे दुखों का, पीड़ाओं का नाश कर देती है। द्वारिका माई सबकी मां है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यहां बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलता, मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होते। मुझे माफ कर दीजिए साईनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी संपत्ति की जांच पड़ताल कर ली तुमने? क्या है मेरी संपत्ति? तुम्हारे पेट का दर्द, अंतड़ियों का जख्म मेरी संपत्ति है। ध्यान रहे, मैं इस पर भी कर भरता हूं, लगान देता हूं। मैं तुम जैसे लोगों की विवेचना, दुख, दर्द मिट जाने के लिए मालिक से दुआ मांगता हूं। दुआ ही मेरा लगान, मेरा कर है। तुम्हारे आंसू मेरी संपत्ति हैं। पछतावे के बाद तुम्हारा शुद्ध हुआ तुम्हारा अंतःकरण मेरी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति की कोई गिनती नहीं कर सकता और ऐसी संपत्ति पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता और डाका भी नहीं डाल सकता ऐसी संपत्ति पर कोई। महालसापति, इस संसार में कोई भी मृत्यु और जन्म से परे नहीं है। क्यों बार बार मृत्यु की बात कर रहे हो तुम लोग? देवा, क्यों परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? क्यों? मत रो मां,
रोना किस लिए? जब हम सबको मालूम है कि पैदा होने वाली हर चीज एक न एक दिन नष्ट होने वाली है, तो फिर शोक क्यों? इस संसार में लोग मिलते ही हैं बिछड़ने के लिए, रोना क्यों? इंसान को कमल के फूल की तरह होना चाहिए। पानी में रहकर भी कमल पानी से निर्लिप्त रहता है। इंसान भी निर्लिप्त हो जाए तो उसे कोई दुख, कोई शोक नहीं होगा। इसलिए मां, मालिक की पूजा करो, उसकी आराधना करो, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम्हारी आत्मा आज तुम्हारे शरीर में लौट आई या नहीं? ऐसा नाटक फिर मत करना देवा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, कभी कभी नाटक करना पड़ता है श्यामा। पाखंडी लोगों के लिए लीलाएं रचानी पड़ती हैं। मालिक हम सबकी मां है, सबका बाप है, लेकिन अपने आप को बृहस्पति कहलाने वाला मालिक का भी मालिक बनने की कोशिश करता है। अहंकार में ग्रस्त होकर ये बृहस्पति कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बताता। लोगों का भविष्य बताते हुए उन्हें डराता है कि कल उनकी मृत्यु होने वाली है। किसी को कहता है कि बच्चे को जन्म देते ही वो मर जाएगी और सूर्य ग्रहण होते ही मेरी मौत हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए? क्या जन्म मृत्यु पर किसी इंसान का अधिकार है? सबका मालिक वो तय करता है कि कौन कब और कहां जन्म लेगा और कौन कब कहां मरेगा। बृहस्पति जैसे लोग अपने ज्ञान का आडंबर रचाते हैं और लोगों की सेवा करने की बजाय उन पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति मालिक नहीं है। हमें विश्वास सिर्फ मालिक पर करना चाहिए। अपना भविष्य हमें खुद बनाना चाहिए। हमारा भविष्य बृहस्पति नहीं बना सकता। हमारा भविष्य खुद हम हैं। हमारा भविष्य खुद मालिक है। मैं पूछता हूं, भविष्य है क्या? भव का मतलब है संसार। ये दुनिया, विश्व, ब्रह्म, इस संसार का मालिक है ईश। इसलिए भविष्य कौन है? जो संसार का मालिक है। इस भविष्य को वही जानते हैं जो अपने अहंकार का त्याग करके अपने आप को मालिक को समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग परम योगी होते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी संसार के हित के लिए बिता देते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते और ना ही उन्हें कोई प्रशंसा या ख्याति चाहिए। वो लोगों का भला करना चाहते हैं, बुरा नहीं। और अगर बुरा होने वाला भी होगा तो उसे कैसे बचाया जाए यही सोचते हैं। किसी को मृत्यु का भय नहीं दिखाते, लेकिन बृहस्पति जैसे लोग, ये लोग भविष्य बताने का दावा करते हुए लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। ऐसे लोग जानते नहीं कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं।
तुम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो बृहस्पति। ज्ञान और कला मालिक की देन है, उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि देश और समाज के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। मृत्युदाता से जीवनदाता महान होता है बृहस्पति। हंसने वालों को रुलाने से रोने वालों को हंसाने वाला बड़ा होता है। जब हम किसी को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं और वो फिर भी नहीं समझता, तो समझ लो कि वो नासमझ नहीं, अहंकारी है। क्योंकि हम सोए हुए को तो नींद से जगा सकते हैं, लेकिन जो जागा हुआ है उसे हम कैसे जगाए? जो इंसान ज्ञानी होकर भी विनम्र नहीं है, वो ज्ञानी नहीं, अहंकारी होता है। क्योंकि ज्ञानी इंसान हमेशा अहंकार से परे होता है। अहंकार हमें हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार न हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, ना ही हमारे रिश्ते के लिए। अहंकार के कारण रिश्ते जुड़ते नहीं, रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं। अहंकारी इंसान किसी का नहीं होता, ना ही हमें किसी का होने देता है। इसीलिए अहंकारी इंसान से हमें जितनी चाहे दूरी बनाई रखनी चाहिए। अहंकारी इंसान के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, वो सिर्फ खुद को मानता है। वो खुद को ही भगवान मानने लगता है, वो खुद को ही भाग्यशाली समझता है। लेकिन जब एक दिन उसका अहंकार टूट जाता है, तब उससे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं होता। आजकल हर इंसान अपना भविष्य जानना चाहता है, लेकिन क्यों जानना चाहता है? अपना भविष्य हमारे नसीब में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे उसे कितने भी बदलने की कोशिश क्यों ना करें, हमारे जीवन में कब क्या होने वाला है ये सिर्फ भगवान तय करते हैं। किसी इंसान को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी और के जीवन में कब क्या होने वाला है ये ज्योतिष्य करे। इसलिए कभी भी कोई भविष्य बताने वाले पर विश्वास ना करे। अपना विश्वास सिर्फ भगवान पर रखे, क्योंकि वही सबके करता धरता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।